तूफान नूह एक ऐसा तूफान जिसने इंसान से लेके हैवान तक सबको खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक शख्स ऐसा था जो ऐसे खतरनाक तूफान से भी बच गया। आखिर कौन था ये शख्स जिसकी जंग मूसा अलैहिस्सलाम से हुई और कैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने इसका कत्ल किया? आइए आज की वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। वीडियो में हम बात कर रहे हैं आज बिन अनक की, जिसके बारे में कहा जाता था कि जब वो समुद्र के अंदर कदम रखता था तो समुद्र का पानी भी कम पड़ जाता था, जिसके अंदर इतनी ताकत थी कि एक आम इंसान कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी लंबाई ही इतनी ज्यादा थी कि जब कोई उसके सामने आता तो वो उसके आगे कीड़े मकोड़े जैसा लगता था। दरअसल ऐसा माना जाता है कि आज बिन अनक असल में आदम अलैहिस्सलाम का नवासा था, जो आदम अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा के जरिए दुनिया में आया था। और जब वो पैदा हुआ था तो उसकी शक्ल और सूरत बाकी के इंसानों से बिल्कुल अलग थी, और इतना ही नहीं बल्कि उसकी लंबाई और उसकी ताकत भी बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। इस वजह से सबको यही लगता था कि ये बाकियों से अलग है, इसलिए कोई उससे बातचीत करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि न सिर्फ वो बाकी लोगों जैसा दिखता था बल्कि उसकी हरकतें भी आम लोगों जैसी नहीं थी। और यही वजह थी कि वो धीरे धीरे बुरे कामों में मशरूफ होता चला गया। और कहा जाता है कि आज बिन अनक का ताल्लुक कौम आद से था, जिसमें सभी लोगों की लंबाई और बनावट एक जैसी थी, और उन लोगों में एक आम इंसान के मुकाबले 90 गुना ज्यादा ताकत होती थी। उनकी ताकत और उनके शरीर की बनावट को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब औज बिन अनक को कभी भूख लगती थी तो वो समुद्र से हाथ डालकर मछली निकालता था और उसे सूरज के सामने रखकर गर्म कर लेता था, और कभी प्यास लगती थी तो बादलों के करीब पहुंचकर पानी पिया करता था। दरअसल औज बिन अनक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में भी मौजूद था, और उसकी जिंदगी की बात की जाए तो उसने 3600 साल की जिंदगी जी थी और आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक जिंदा रहा था। हालांकि औज बिन अनक ईमान से तो भटका हुआ था, लेकिन उसने एक बार नूह अलैहिस्सलाम की मदद की थी, जिसके बाद अल्लाह भी उसके ऊपर मेहरबान हो गए थे। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब एक भयंकर तूफान आया था तो नूह अलैहिस्सलाम एक कश्ती तैयार कर रहे थे, लेकिन उस कश्ती को बनाने के लिए उन्हें सागवान की लकड़ी की जरूरत थी। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी कश्ती तैयार कर रहे थे जिसके लिए एक साथ इनकी तादाद में सागवान की लकड़ी ला पाना मुश्किल हो रहा था, और तभी औज बिन अनक ने ये काम बड़ी आसानी से कर दिया और नूह अलैहिस्सलाम को सागवान की लकड़ी लाकर दी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला भी उनके इस अमल से काफी खुश हुए। और जब तूफान ए नूह आया जिसने इंसान से लेकर हवान तक सभी को नेस्तनाबूद कर दिया, ऐसे में खतरनाक तूफान में भी औज बिन अनक बच गया और उसके किए हुए अमाल की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी बख्श दी। जब बनी इजराइल के मुसलमानों को फिरौन से राहत मिली तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो फिलिस्तीन की तरफ रवाना हो और वहाँ जंग की तैयारी करें, क्योंकि फिलिस्तीन की जमीन पर अब बनी इजराइल के मुसलमान रहेंगे। लेकिन परेशानी यही थी कि जिस इलाके पर मूसा अलैहिस्सलाम फतह करने चाह रहे थे उस इलाके का सरदार कोई और नहीं बल्कि औज बिन अनक ही था, जिसकी ताकत के बारे में आप समझ ही चुके हैं। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी फिलिस्तीन पहुंचने के बाद वहां पर अपने 10 सरदारों को उस जगह का मुआयना लेने के लिए भेजा, ताकि वो समझ सके कि उनके दुश्मन कितने ताकतवर हैं और उनका मुकाबला किससे होने वाला है। इसके बाद वो लोग जब दुश्मन के ठिकाने पर पहुंचते हैं तो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि उनका मुकाबला ऐसे दुश्मन से होने जा रहा है जिसकी लंबाई इतनी है कि उसके आगे बाकी सभी लोग कीड़े मकोड़े जैसे दिख रहे हैं। और जब मूसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए लोगों ने औज बिन अनक से बताया कि अल्लाह का हुक्म है कि इस जमीन पर अब बनी इजराइल के मुसलमान रहेंगे, तो यह सुनकर औज बिन अनक गुस्से में आ गया और उसने अपने हाथों से ही उस शख्स को उठा लिया, जो सब देखने के बाद बनी इजराइल के मुसलमान बहुत ज्यादा डर गए। और उन्होंने जब मूसा अलैहिस्सलाम को ये सभी बातें बताई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे यही कहा कि तुमने जो कुछ भी वहाँ देखा है उसकी सिर्फ अच्छी बातें ही बनी इजराइल की कौम को बताना, उन्हें यह हरगिज न बताना कि उनका दुश्मन बहुत ताकतवर है। लेकिन जिस काम के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को मना किया था उन लोगों ने वही काम किया और बनी इजराइल की पूरी कौम को ये बता दिया कि उनका मुकाबला एक ऐसे शख्स से होने वाला है जिससे जीतने की उम्मीद ना के बराबर है। और फिर वही हुआ जिसका डर मूसा अलैहिस्सलाम को पहले से ही था। बनी इजराइल के मुसलमानों ने जंग में शामिल होने से मना कर दिया। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को समझाया कि अल्लाह ताला ने फतह का हमसे वादा किया है, इसलिए जीत हमारी ही होगी। लेकिन उन लोगों के मन में औज बिन अनक का डर इतना ज्यादा बैठ गया था कि वो लोग अल्लाह के दिए हुए हुक्म को मानने से इनकार करने लगे। और फिर अल्लाह ने 40 दिन के लिए उन लोगों के लिए वो जमीन हराम कर दी, जिसके बाद उन्हें 40 दिन तक जंगलों में भटकना पड़ा। अब मूसा अलैहिस्सलाम अकेले जरूर थे, लेकिन उन्हें अल्लाह पर भरोसा था और अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसे पूरा करना था, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम अकेले ही औज बिन अनक का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर फिलिस्तीन की जमीन पर औज बिन अनक जैसे शैतान का नामो निशान मिटाने पहुंच जाते हैं। और जब उनका सामना औज बिन अनक से होता है तो वो मूसा अलैहिस्सलाम से यह कहता है कि तू वही शख्स है जिसने फिरौन को नेस्तनाबूद किया था और दरियाए नील के पानी में फिरौन के लश्कर की डूबने से मौत हो गई थी। और गुस्से में आकर वो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके हर हमले से मुंह तोड़ जवाब देता है और जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचकर औज बिन अनक के घुटनों पर वार करते हैं, जिसकी वजह से वो गिर पड़ता है और इसके इतनी भारी भरकम जिस्म की वजह से उसके लिए दोबारा उठना मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम औज बिन अनक पर काबू पाते हैं और अकेले ही उसे हलाल कर देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस वाक़ये के तकरीबन 40 दिन बाद भी औज बिन अनक की लाश ऐसे जंगलों में पड़ी हुई थी, और जब उसके जिस्म से गोश्त बिल्कुल गल गया उसके बाद उसकी
उसकी हड्डियों को दरियाए नील के ऊपर रख दिया गया और उसकी हड्डी का इस्तेमाल एक पुल की तरह काफी वक्त तक किया गया, जिससे एक बात तो समझ में आती है कि इस दुनिया में कोई कितना भी बड़ा ताकतवर और कितना ही बहादुर क्यों ना दिखने की कोशिश करे, लेकिन उसे ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह जितना ताकतवर और रहम दिल ना तो कभी कोई पहले हुआ है और ना ही कोई कभी होगा। तो फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो के जरिए आप औज बिन अनक के बारे में काफी कुछ जान भी गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन सभी बातों को जान सके। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेकर आए तो वो आप तक भी पहुंचे। धन्यवाद।